आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना? तो पिछले क्लास में तो आपने बहुत कुछ देखा है, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। क्या वो पढ़ना है कुछ पाने के लिए, है ना? सीरियस हो जाइए, ठीक है? शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना? ये तो मेरा कहना जारी रहेगा ना, क्योंकि आप तो ये काम कर नहीं रहे हैं। क्या जी? तो जब ये काम नहीं हो रहा है तो उस पर तो थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी होगा ना। आगे बढ़ें, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या? चलिए देखते हैं बाबू, हमारा बात हुआ था, पदों की बात हुई थी पिछली बार में। आज हम लोग आगे चल रहे हैं। अगला जो रूल है बाबू वो हमसे कहता है कि नियम ये कहता है कि एक प्रॉपर नाउन हो, है ना? याद रखिएगा, जो नए जुड़ने वाले हैं उनको याद रहना चाहिए। ये चैप्टर कौन सा है जी? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। तो देखिए हमारा कहता है कि नियम से ये होता है कि पहले कोई प्रॉपर नाउन लेते हैं और उसके साथ में हम उसके टाइटल को जोड़ते हैं, है ना? जैसे कोई लड़का लिखता है विनोद, है ना, सूर्यवंशी। ये देखिए नियम से ये हुआ विनोद, उसका प्रॉपर नाउन हुआ बाबू, और ये सूर्यवंशी जो हुआ उसका टाइटल हुआ। ठीक है ना? कहते हैं कि यदि आप विनोद को न दिखाकर सूर्यवंशियों के पूरे समूह को दिखाना चाहते हैं, है ना? विनोद को न दिखाकर सूर्यवंशियों के पूरे समूह को दिखाना चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में सूर्यवंशी के आगे हम लोग द लगाएंगे, है ना? और ये द लगा देने से क्या हो जाता है बाबू? ये इसके पूरे समूह को दर्शाएगा। यानी कोई लिखता है द सूर्यवंशी, द राजपूत, है ना? आजकल सुशांत राजपूत वाली चर्चा खूब हो रही है, तो सिर्फ राजपूत कहेंगे तो राजपूत समाज के अंतर्गत आने वाले सभी लोग इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन याद रखिएगा ये समूह को दर्शा रहा ना जी, तो ये हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल को शो करेगा। किसको शो करेगा बाबू? प्लूरल को शो करेगा। तो याद रखिएगा हमारा ये कहना है कि हम लोग टाइटल के आगे द लगाते हैं। ऐसे कंडीशन में द लगाने पर यह होता है कि वो उसके पूरे समूह को दर्शाने लगता है। क्या करने लगता है बाबू? पूरे समूह को दर्शाने लगता है, प्लूरल नेचर का हो जाता है। क्लियर है ना बाबू? याद रखिएगा। इसको जानते हैं गलती करवाने के लिए सिंगुलर नेचर का बना के करेगा। देखिए आर्टिकल खत्म कर देना है जी, थोड़ा सीरियसली ज़्यादा पढ़ना है, तेजी से पढ़ना, समझ के पढ़ना है। क्लियर है ना? समझ के पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला जो रूल है वो कहता है गवर्नमेंट हमारी सरकार होती है। सरकार होती है ना बाबू, हिंदी में इसको सरकार कहते हैं। अमिताभ बच्चन वाली सरकार नहीं है, है ना? दिस इज गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट कहता है कि यदि आप हमारे विभिन्न तंत्र, जिसको आप बॉडीज कहते हैं, है ना, उसको आप दर्शाना चाहते हैं तो हमारे तंत्र खास हैं, स्पेशल हैं, उस पर उंगलियां नहीं उठाई जा सकती हैं, वह स्पेशल हैं, वह अपने कैरेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं। जैसे आप न्यायपालिका की बात करते हैं, जज जुडिशियरी, है ना? भारत का न्याय तंत्र जो हुआ, न्यायपालिका जिसको आप कह रहे हैं, है ना, न्याय तंत्र हुआ, तो ये भारत सरकार का एक तंत्र है ना बाबू, तंत्र है ना? तो कोई कहता है गवर्नमेंट के विभिन्न तंत्रों को, बॉडीज को दर्शाने के लिए उसके आगे हम लोग द करते हैं। तो देखिएगा द का यूज किसके आगे हुआ बाबू? जुडिशियरी के आगे द हुआ, क्योंकि ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत कोई भी इस तरह का बॉडी आएगा, है ना? द लेजिस्लेटिव्स। क्लियर? इसी तरह से हुआ। तो आप किसी को भी भारत सरकार या किसी भी सरकार, जहाँ की भी सरकार रहती है, उसके विभिन्न तंत्रों को दिखाना होगा, आपको बॉडीज को दिखाना होगा, तो वैसे कंडीशन में आप उसके आगे द का यूज करेंगे। जनरल यूज है, इसी कारण इस पर ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जब आएगा तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बस यहाँ पर द ना लगा कर देगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो इसमें फंसने की जरूरत आपको नहीं है। अगला रूल देखिएगा बाबू, अगला रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। एकदम बहुत आसान है, इसको लगता है पहले भी चर्चा में ला दिए हैं। ये कहता है एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति की चर्चा आप 2 बार करना चाहते हैं। सेंटेंस भी एक ही है और उसी सेंटेंस में एक व्यक्ति की चर्चा आप 2 बार कर रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा
कि पहली बार में आप उसके आगे ए का यूज करेंगे और दूसरी बार में उसके आगे क्या लगाएंगे बाबू, द लगाएंगे। जैसे देखिएगा आई सा द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट वाज लकिंग द फ्लावर। ये देखिएगा बाबू पूरा दोनों एक ही सेंटेंस है, ये पूरा जो है दोनों एक ही सेंटेंस है जी, पूरा दोनों एक ही सेंटेंस है, सही है। अरे कैसे सही होगा, पहली बार में इस पेशेंटवा को जानते थे, मैंने एक पास से एक पेशेंट को देखा, एक मरीज को देखा, है ना। पहली बार जब हम देखे होंगे तो जानते होंगे, इसको नहीं ना जानते होंगे, जब नहीं जानते हैं तो क्या होता है, नोन होता है ना जी, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर ए। लेकिन दूसरी बार वही पेशेंट को हम देख रहे हैं, जब उसी पेशेंट को देख रहे हैं तब इसके प्रति हम जान पहचान वाले हो गए ना, और जान पहचान हो गया तो क्या लगाएंगे बाबू, दा लगाएंगे। बात समाया, यानी एक ही टर्म को दो बार यूज किया गया था, तो पहली बार में हम उसके प्रति अननोन थे तो हमको ये लगाना पड़ा, दूसरी बार में हम उसके प्रति जब नोन हो गए तो उसके आगे हमको क्या लगाना पड़ा बाबू, दा लगाना पड़ा। बात समाया, याद आ रहा है, ठीक है। हम एक राम नाम के लड़के से मिले थे, है ना, याद आ रहा है, हम एक राम नाम के लड़के से मिले थे, क्लियर। यह वही राम है जिससे हम कल मिले थे। तो पहली बार जब आप राम से मिले थे, याद है ना, पहली बार जब आप मिले थे तो आप उसके प्रति अनजान थे ना बाबू, लेकिन दूसरी बार मिले तो वो राम आपके जाना पहचाना हो गया। और जिसको जानते हैं, जानते कब हैं, जब उसके बारे में पूरी जानकारी होती है, कन्फर्मेशन होता है कि ये वही है ना। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, दा का यूज करते हैं, नहीं तो अनजान रहेंगे तो ये लगाएंगे। और ये रूल भी तो यही कहता है ना कि पहली बार में तुम ये लगाना, क्यों लगाना, क्योंकि पहली बार में अननोन रहते हो और दूसरी बार में उसके प्रति तुम नोन हो जाते हो, वैसे कंडीशन में तुमको वहाँ पर द लगाना होगा, क्लियर है ना। इस रूल को तो याद कर रखने का बहुत आसान तरीका है, पहली बार नहीं जानते थे तो ये लगा दिए, और दूसरी बार जान गए तो क्या लगा दिए बाबू, द लगा दिए, क्लियर। अगला देखिएगा रूल जो है, ये बहुत फेमस रूल है बाबू। ये रूल कहता है कि कभी कभी एक पर्सन है ना बाबू, कभी कभी एक पर्सन है, इस पर्सन को फेमस करने के लिए आप दूसरे पर्सन का यूज करते हैं। देखिएगा दम मैथमेटिकली आपको समझा रहे हैं, लगता है कि जैसे इंग्लिश का रूल थोड़ा हम लिखवा रहे हैं, दम समझा रहे हैं ना। ये कहता है कि एक पर्सन है और इस पर्सन को आप फेमस करना चाहते हैं, तो इसको फेमस करने के लिए क्या किए ना, आप वो आदमी का सहारा ले लिए, वो आदमी के नाम का सहारा ले लिए जो पहले से बहुत फेमस है। बात समझे, अब बहुत ज़्यादा फेमस है तो ये कहता है जिस पर्सन का ये अपने नाम को प्रसारित करने के लिए सहायता लिया है ना, उसके नाम के आगे क्या लगाना है बाबू, द। अब कंपैरेटिवली बात करिए, इसको कम जानता होगा तभी ना इसके नाम का सहारा लिया जी, इसको ज़्यादा जान रहा है, जिसको हम परफेक्टली जानते हैं उसी के आगे ना द लगाते हैं जी। गलती बोल रहे हैं, सही बात यही ना है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जिसके बारे में हम बेहतर जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं, उसके आगे क्या लगाया जाता है जी, द लगाया जाता है। याद कीजिए, ये वाला मास्टर साहब खूब बचपन से पढ़ाए हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर, है ना, याद आ रहा है कुछ, ऑफ इंडिया। अब देखिएगा, हो सकता हमारे कालिदास जी को नहीं जानता होगा, लेकिन जानना चाहिए, मेघदूत 3 दिनों ने लिखा था ना, है ना। तो कालिदास को भले पूरा विश्व नहीं जानता होगा, लेकिन शेक्सपियर को सब कोई जानता है। तो इसी का नहीं, कालिदास को हम लोग ज़्यादा प्रसारित करने के लिए क्या किए जानते हैं, इनके नामा का, इनको प्रचारित करने के लिए हम विलियम शेक्सपियर के नाम का सहारा लिया। जिस इनको ज़्यादा जानता है पूरा वर्ल्ड, तो इनके नाम के आगे हमने क्या लगा दिया बाबू, दा लगा दिया। बाद अब बेहतर हुआ ना, दम आसान है ना, क्या, जिसके नाम का अपना नाम प्रसारित करने के लिए आप सहारा लेते हैं, क्लियर है। जब एक व्यक्ति के नाम का सहारा आप लेते हैं तो वैसे कंडीशन में जिसके नाम का आपने सहारा लिया उसके आगे क्या लगाया जाता है बाबू, क्या लगाया जाता है बाबू, द लगाया जाता है, क्लियर है ना, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिएगा, नियम कहता है, नियम ये रूल है हमारा
ये रूल हमसे क्या कहता है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से गौर फरमाइएगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखिएगा रूल कहता है कि यदि तुमको कोई प्रॉपर नॉन मिले, प्रॉपर नॉन मिले, है ना, नॉन मिले, ठीक है, और इसके अंतर्गत इसमें समान रूप से व्यक्ति विशेष का कोई नाम हो, है ना, यानी पार्टिकुलर बात किया जाए किसके लिए, एक पर्सन का नाम हो, तो वैसे कंडीशन में आप इसके आगे द का यूज नहीं कर सकते हैं। सही बात है, नहीं कर सकते हैं। अब कोई लिखेगा जस्टिस बोबड़े, है ना, या फिर हम लिख रहे दीपक मिश्रा, पिछले जो हमारे रहे चीफ जस्टिस, है ना, तो देखिएगा हमने इनका नाम लिया दीपक मिश्रा, है ना, ठीक है। अब ये देखिए दीपक मिश्रा के नाम के आगे द नहीं लगा सकते हैं बाबू, ये गलत होगा ना, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन ये कहता है कि तुम चाहो तो द लगा सकते हो, है ना। आप कहता है दीपक मिश्रा के नाम के आगे तुम द लगा सकते हो, यानी हम यहाँ पर दीपक मिश्रा लिख रहे हैं, ये देख लीजिए, है ना, आप दीपक मिश्रा लिख के इसके आगे हम द लगा सकते हैं। लेकिन इसमें कहता है कि इनको आदर देने वाला कुछ एडजेक्टिव टर्म जैसे रहे, जैसे देखिए ऑनरेबल, है ना, द रेस्पेक्टेड, ये देखिए, तो वैसे कंडीशन में इनके नाम के आगे द लगाया जा सकता है। बात समाया, क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ बात, समाया क्या समाया। इसने कहा कि जनरली आप प्रॉपर नॉन के पहले जिसमें एक व्यक्ति विशेष का नाम होता है उसके आगे द का यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई। लेकिन इसने कहा अगले ही पल का कर सकते हैं यदि तुम द के बाद उनको आदर देने वाला या इनके विशेषताओं को दर्शाने के लिए कुछ ऐसे टर्म का यूज कर दो, तो हम वैसे कंडीशन में उसको लिख कर उसके टर्म के आगे द का यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्या हो गया बाबू, आदरणीय दीपक मिश्रा जी, क्लियर। तो नाम तो दीपक मिश्रा का ही है, लेकिन इस टर्म के वजह से हम यहाँ पर द का यूज करने में सफल रहे। क्लियर है ना बाबू। अगला देखिएगा, अगला छोटे छोटे रूल्स हैं, इसको ज़्यादा हम लोग तवज्जो नहीं देंगे बाबू, आप इसको बस जान लीजिएगा, है ना। अगला जो है विभिन्न टेरिटोरी की बात कर रहे हैं, सम्राट की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा बाबू, मुगलों की बात हुई, है ना, ये देखिएगा मुगल्स हुए, है ना, गुप्ताज हुए, है ना, ठीक है, वर्धन हुए, ठीक है ना। ये कहता है ये साम्राज्य अपनी अपनी खासियतों की वजह से फेमस रहे हैं, है ना, तो इनके नाम के आगे हम लोग द का यूज कर सकते हैं, है ना। द मुगल, है ना, द गुप्ता, क्या क्लियर। इसको ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अगला कहता है ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के आगे द का यूज किया जाता है, ठीक है ना। देखिएगा देखिएगा हमारा रूल कहता है कि आपको यदि कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट देखने को मिलता है ना बाबू, ऐतिहासिक घटनाएं, इसको देखिए हिंदी में हम लोग क्या बोला बाबू, ऐतिहासिक घटनाएं। क्या नाम दिया बाबू हमने, ऐतिहासिक घटनाएं, है ना। यानी कहने का मतलब है हमारे पूर्व काल में हुई घटनाओं को ही हम लोग ऐतिहासिक घटनाएं कहते हैं। अब ऐतिहासिक घटनाओं को पहले एक सवाल पूछा जाता है कि इतिहास क्या होता है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए यही कहा जा सकता है कि ऐसा विषय जो हमें ये बताता है कि भाई जो तुम पूर्व में गलतियां किए हो दोबारा ना करना, है ना, तो हो सकता फिर उसे गुलामी में चले जाओ। या फिर एक ऐसा विषय जिसको पढ़कर ये पता चलता है कि यदि हम पूर्व में अच्छे काम किए हैं तो उसको और बेहतरी से किया जाए, तो उसे हम लोग इतिहास कहते हैं, है ना। इतिहास बीता हुआ एक हास स्टोरी, है ना, जो हमें अपनी बुराइयों को वहीं रोकने और अच्छाइयों को आगे ले जाने का सीख देता है, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। सब्जेक्ट विच टीचेस अस टू मेक ऑल दोज इंसिडेंट ग्रेट एंड ग्रेट who were best in those time and will be more and more best। हम देखिए और ज़्यादा बेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसे कहानियों को हम लोग जब पढ़ते हैं, वैसे वृत्तांतों को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वही होता है जो क्या होता है बाबू, इतिहास होता है। क्लियर है ना। तो हिस्टोरिकल मोनमेंट्स, तो घटनाएं तो बहुत सारी हुई। जैसे आप देखिएगा पिछले के दौर में आप देखिएगा बहुत सारा युद्ध हुआ ना बाबू। आप देखिएगा सिर्फ हम बार बोलें, बार मन युद्ध हुआ ना, तो क्या इसके आगे दा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये पता थोड़े चल रहा कौन सा युद्ध है। लेकिन यदि हम इसको खास कर दें, देखिए तो यहाँ पर हम लिख दें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब बताइए आपने इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं ना आप? भूले तो नहीं ना हैं? तो जब नहीं भूले हैं तो ये जब खास है तो इसके आगे क्या लगाएंगे बाबू? द। क्लियर है ना। द क्रीमिया वार। क्लियर। याद करिए, द इंडो पाक वार। ठीक है ना। इसको आप लोग द कारगिल वार भी कह सकते हैं। 1999 में घटना घटा ना जी, द कारगिल वार, याद आ रहा होगा। द इंडो चाइना वार 1962, याद आ रहा होगा। इसी की आप दुहाई दे रहे हैं हम लोग कि भाई पिछली बार हम लोग हार गए थे क्योंकि उतनी तैयारी हमारी नहीं थी। अब इस बार पूरा तैयारी होके आए हैं, भाई लड़ के दिखाओ तो हम भी लड़ लें। तो देखिएगा ये युद्ध खास है, इनका एक पीरियड रहा है। कौन जीता कौन हारा इसके बारे में पूरी जानकारी रही है। इस वजह से हम लोग इसके आगे क्या लगाते हैं बाबू? दा लगाते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अगला जो हमारे सामने रूल आ रहा है बाबू, वो ये कहता है कि हर एक देश में वहाँ के लोकतंत्र को चलाने के लिए टू कंडक्ट या टू कंटिन्यू द डेमोक्रेसी इन अ कंट्री डिफरेंट पार्टी इज नेसेसरी, है ना। इन विच वन विल बी द रूलिंग पार्टी एंड अनदर विल बी द ऑपोजिशन, है ना। रूलिंग पार्टी शासन करती है, अपोजिशन पार्टी क्या करती है? रूलिंग पार्टी के गलत कर्तव्यों को, गलत कामों को बताती है तथा वो ड्रॉ द अटेंशन ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द कंट्री, है ना। विपक्ष का काम क्या होता है कि देश की बुरी परिस्थितियों के तरफ रूलिंग पार्टी का ध्यान आकर्षित करना, है ना। तो वैसे कंडीशन में दो पार्टियां हुई, और पार्टियां तो अलग अलग तरह की बहुत सारी होगी। जैसे भारत को लीजिएगा तो बहुत सारी पार्टियां हो गई। सारी पार्टियों का अपना एक इतिहास होता है। जैसे अभी देखिएगा आपके यहाँ एक पार्टी है जिसको आप लोग क्या कहते हैं बाबू? भारतीय, है ना। हम इसको डायरेक्ट इतना कहा करें, अलग ज़्यादा नाम लेना पड़ जाएगा। ये देखिएगा बीजेपी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? हिंदी में पढ़िएगा तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, है ना। जनता मत पढ़िएगा जी, जनता में जानवर हो जाता है, इसी का नाम जान के हिंदी लिखे, ठीक है ना। तो ये देखिएगा इसका अपना एक इतिहास है। इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन रहे, किस दौर में इसने कैसा परफॉर्मेंस किया, कब ये शासन में रहा, कौन कौन इसके शासक बने रहे। तो इतनी जानकारी होने की वजह से इसके आगे हमने क्या लगाया बाबू? द लगाया। क्लियर है ना। इसी तरह से आपको एक देखिएगा कांग्रेस, वास्तव में जिसके एक जगह बैठकर लोग सम्मेलन करते हैं तो इस तरह के समूहों को हम लोग कांग्रेस कहते हैं। तो देखिएगा हमारे सामने आया कांग्रेस, इसका भी एक अपना इतिहास रहा होगा, है ना। एक देखिएगा आपके यहाँ जेडीयू है ना, जनता दल यूनाइटेड जिसको बोलते हैं आप, जनता दल यूनाइटेड। इनके लिए देखिएगा दा लगाना होगा क्योंकि इनका अपना एक इतिहास रहा होगा। लालटेन छाप को भूलिएगा नहीं, जिसको आप लोग ठेठ भाषा में राजद बोल देते हैं, आरजेडी, है ना। राष्ट्रीय जनता दल इसको कहा जाता है बाबू, राष्ट्रीय जनता दल, है ना।
तो इसका भी अपना एक इतिहास है। लालू यादव ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वो चारा घोटाले में जेल में गए हुए हैं। उनका पुत्र तेजस्वी अच्छा काम कर रहे हैं। भविष्य में कामना करते हैं कि वो आगे बढ़कर आएँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो फिर क्या गेम खेला आपके साथ देख ही रहे हैं। तो थोड़ा मौका बदल के देखिए, आरजेडी वाले भी अच्छा काम कर सकते हैं। हो सकता है अतीत में इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हों, तो गलतियाँ करने पर क्या सुधरने का मौका नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। चलिए वही देना है। चलिए अगली बार आरजेडी की सरकार। क्लियर। चलिए तो हमने ये कहा कि विभिन्न पार्टियों के नाम के आगे द लगाते हैं क्योंकि उनका अपना एक इतिहास होता है। क्लियर है ना बाबू। चलिए तो इसी तरह से जब हमने पार्टी की बात कर ली तो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन भी होते होंगे ना बाबू। हाँ, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन होते होंगे, जैसे यूएनओ कहते हैं आप, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई और आज देखिएगा आज अपनी ये महत्वपूर्ण भूमिका पूरे वर्ल्ड के लिए निभा रहा है ना। तो इसकी एक खासियत है ना, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास है ना। तो इन संगठनों के नाम के आगे हम क्या लिखते हैं बाबू? द लिखते हैं। द यूनेस्को लिखते हैं, द यूनिसेफ बोलते हैं ना बाबू। क्लियर है ना। क्लियर है ना। तो इस तरह की संस्थाओं के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होती है, ये क्या काम किए, कितना काम किए, इन सब के बारे में चूँकि हम लोग के पास पूरी जानकारी होती है, इस वजह से इनके आगे दा लगा जाता है। इसको याद रखिएगा, इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हम तो सीधा एक कॉन्सेप्ट आपको दे ही दिए हैं जी कि जिसके बारे में हमारे पास कन्फर्म जानकारी होता है उसके आगे दा लगाता है। जानकारी नहीं रहेगा तो दा नहीं लगाएंगे। मान लीजिए कैसे लिख रहे हैं, ओ ऐसा कोई संस्था है नहीं है तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है। और इसका ऐतिहासिक विवरण भी कुछ नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एन लगा दी, क्योंकि जानकारी नहीं है। जानकारी हो जाता तो इसके आगे दा लगा देते। क्लियर है ना बाबू। आगे बताते हैं, आगे देखिएगा। दिशाओं के नाम के आगे आप दा लगाते हैं, जैसे द ईस्ट है ना, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। दिशाओं के नाम के आगे द का यूज किया जाता है। सोच लीजिएगा, आपके रीजनिंग के मास्टर साहब पढ़ाते होंगे है ना, तो ये सिस्टम रखते होंगे। इसमें बोलते हैं भाई ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, ये वाला हमारा ईस्ट है और ये वाला हमारा वेस्ट है। क्या बाबू? आज तो कंपास सिस्टम हो गया ना, जो हमको कन्फर्म करके देता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्लियर है ना बाबू। तो जब हम ये कंपास सिस्टम को यूज कर रहे थे, यानी हम इसके प्रति कन्फर्मेशन ले रहे थे कि इधर यदि तुम चले गए तो ये तुम्हारा ईस्ट हो जाएगा, और इधर चले गए तो तुम्हारा वेस्ट हो गया, इधर चले गए तो साउथ हो गया, और इधर चले गए तो नॉर्थ हो गया। यानी कहने का मतलब है इसके आधार पर दिशाओं का पता चल रहा है। और जब पता चल रहा है तो दा लगाइएगा ना जी। लेकिन जानते हैं जी, ये देखिएगा येहू बदमाशी है। द ईस्ट माने होता है एशियाई देश, जिसको वास्तव में अंग्रेजों ने एक नाम एशियाई देश ही कह दिया है ना। एशियाई देश ना कह के और ख़राब कर लें तो पिछड़े देश है ना, पिछड़े देश। क्लियर। और बेस्ट वालों ने अपने आप को कह दिया हम बेस्ट वाले, बेस्ट हैं, सबसे अच्छे वाले हैं, यानी पश्चिमी देश अच्छे हैं हम लोग है ना। देखिए तो याद आ रहा है पूरब। देखिए तो यहाँ पर उसने कहा कि बेस्ट ने अपने आप को बोला है बेस्ट हैं हम, माने अच्छे वाले लोग हैं है ना। पश्चिमी देश वाले लोगों ने अपने आप को बेस्ट कहा और हम लोग को एशियाई वालों को, इधर के लोगों को हम लोग को पिछड़ा हुआ कह दिया, यानी द ईस्ट कहा। तो मतलब समझ रहे हैं ना, यानी हम लोग को पिछड़ा हुआ दर्शाने के लिए द ईस्ट टर्म यूज किया गया था। उसी तरह से अग्रणी दर्शाने के लिए, तेज तरार दिखाने के लिए उन्होंने अपने आप को बेस्ट कहा। याद रखिएगा, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ना बाबू। आगे बढ़ें। अगला कहता है हमसे, अगला हमसे कहता है बाबू, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा एकदम तेज़ी से। ये कहता है जो भी नई नई खोजें हुई हैं ना, नए नए डिस्कवरीज हो रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, उन सभी के जो प्रोडक्ट आपके सामने आएगा ना जी, प्रोडक्ट जो भी सामने आएगा उसके नाम के आगे द लगा दिया। यानी द आप कंप्यूटर लिख सकते हैं है ना, द लैपटॉप लिख सकते हैं, द लैपटॉप इसको लिख सकते हैं है ना, द मोबाइल लिख सकते हो आप, क्या द एलईडी लिख सकते हो आप। क्लियर है ना। ये देखिएगा, ये नई नई खोजें हैं, लेकिन याद रखिएगा चाइनीज वाला यूज नहीं कीजिएगा। चाइनीज यूज कीजिएगा तो भाई आप समझ रहे हैं ना कि कंडीशन क्या बना हुआ है। हम ही लोग को हम ही लोग उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं
और हम ही लोग को देखते हैं मजाक उड़ाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ें। आगे कहता है, ये सब आसान है, इसको आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना। ये कहता है ग्रंथों के नाम के आगे, जैसे ये पिक जो हुए है ना, यानी ग्रंथों के नाम के आगे आप द लगाएं, ग्रंथों के नाम के आगे द लगाएं। जैसे द रामायण, ठीक है, द गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, इन सब के नाम के आगे आपको द लगाना। इसमें कोई जानने वाली बड़ी बात नहीं थी। आगे बताते हैं ब्रह्मांड के विभिन्न शब्दों को दर्शाने के लिए भी द लगाते हैं, यानी द स्टार, द मून, द सन। देखिए बाबू, एक छोटा सा बात हम ये कहें, सेलेस्टियल बॉडीज जितने होते हैं, खगोलीय इस तरह के जो तत्व आते हैं, इस तरह के जो तंत्र आपके सामने आते हैं, उनके आगे आप द क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हो क्योंकि आज के समय में हमारे पास इतना सारा तंत्र आ गया है कि हम लोग हर चीज़ के बारे में बेहतर जानते हैं। सूरज के बारे में बेहतर जानते हैं, कोरोना जो उसका सबसे बाहरी लेयर है ना, उसके टेम्परेचर को हम लोग जानते हैं, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है उसका टेम्परेचर है। मून के बारे में तो आज बहुत कुछ जान गए, भले इस बार फेल हो गए हम लोग, कोई बात नहीं, लेकिन शिवन साहब जो हैं हमारे बहुत हद तक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, दोबारा हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। स्टार के बारे में बहुत पता चल रहा है ना, प्रैक्सिमा सेंचुरी जो सबसे नज़दीकी तारा है आपके पास, क्लियर है ना। सूरज को भी आपने तारा कहा, तो इतनी सारी जानकारियां हैं, तो क्या इसके आगे आप द नहीं लगाओगे? द अर्थ नहीं कहोगे आप, द मरकरी नहीं कहोगे आप, द वीनस नहीं कहोगे आप, सब कहोगे, क्योंकि इनके बारे में आपके पास अच्छी जानकारी आ गई है, क्लियर है ना बाबू। अगला बोलता है प्रिंटेड मीडिया। अगला देखिएगा, प्रिंटेड मीडिया के आगे द लगाना है भाई। प्रिंटेड मीडिया, छपल, प्रिंटेड मीडिया माने क्या हुआ? छापा हुआ। अरे जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स बोलते हैं, क्लियर है ना, द हिंदुस्तान टाइम्स बोलते हैं आप, क्लियर है, क्लियर है। द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्लियर है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं आप। इसी तरह से द हिंदू बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं ना जी। तो ये सभी जो हुआ, इस तरह के जो प्रिंटेड मीडिया हुए, माने किताबों पर प्रचारित प्रसारित किताब हो गया, समाचार पत्र हो गया, पत्रिका माने जर्नल, है ना, ये सब हो गया, मैगजीन हो गया, इन सब के नाम के आगे आप चाहें तो द लगा सकते हैं, क्लियर है ना बाबू। क्या क्लियर है ना। चलिए अगला कहता है टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट किया जाता है। रेडियो पर प्रसारण कर रहे हैं आप, है ना, टीवी पर प्रसारण हो रहा है ना। टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट जिसको आप लोग कहते हैं, है ना, टेलीकास्ट होता है ना बाबू। टेलीकास्ट मतलब जिसको टीवी पर देखें, ब्रॉडकास्ट मतलब क्या हुआ बाबू? जिसको आप लोग रेडियो पर सुनते हैं। तो टेलीकास्ट प्रचारित प्रसारित जो होता है, यानी टीवी, रेडियो, इन सब माध्यमों पर जो एक सीरियल इत्यादि के रूप में आपके सामने प्रसारित होता है, उसके आगे आप द लगाएं। जैसे देखिएगा, आमिर खान का आपको याद होगा सत्यमेव जयते, है ना, एक सीरीज थी, तो उसके आगे आपको द लगाना चाहिए था। ये बात आपको समझ आ गया ना। कोई भी सीरियल होगा तो आप चाहें तो उसके आगे नाम के आगे द लगा सकते हैं, लेकिन लोग नहीं लगाते हैं, ये उनका फैशन आ गया भाई, है ना। चलिए अगला कहता है वाटर रिजर्वायर के आगे, जितना अगला देखिएगा रूल, ये नॉर्मल है, इसी कारण हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिजर्वायर मतलब वाटर रिजर्वायर, है ना, पानी के संग्राहकों के आगे आप द लगा सकते हैं, है ना, यानी द रिवर हो गया, क्लियर है बाबू, द पॉन्ड हो गया, क्लियर है ना, क्लियर है ना, द ओशन हो गया, क्लियर है ना। चलिए इन सब चीज़ों के आगे आप चाहें तो द का यूज कर सकते हैं, क्लियर है ना बाबू, क्लियर है ना। जैसे नदियों के नाम भी तो उसमें आ जाते हैं ना, तो नदियाँ भी इसमें शामिल हो गई, क्लियर है ना। अगला देखिएगा, यात्रा के साधनों के नाम के आगे आप चाहें तो द लगा सकते हैं, क्लियर है ना। यात्रा के जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना, द इंडियन एयरलाइंस, ठीक है ना। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, जरा इतना नॉर्मल भी ना लें आप, इतना आसान नहीं है,
इस पर भी जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल में पढ़ेंगे। इसका अगला तंत्र जो हमारे सामने आएगा वो आएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब कहाँ आपको द नहीं लगाना है। मतलब इतना आसान थोड़े है। मान लिया आप ट्रेन से जा रहे हैं तो लिखिएगा ट्रेन से जा रहे हैं, आप बाई लिख ले हैं तो बाई द ट्रेन लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये कहता है इस तरह के जब प्रेपोजिशनल कंडीशन होते हैं तो डायरेक्ट आप यात्रा के माध्यम को दर्शाएं, ना कि ये द लगाएं। क्लियर है ना, बात समझ आया? क्लियर है ना, आगे बढ़ें। अगला कहता है पिछली बार हमने जब ए और एन का उपयोग पढ़ रहे थे तो उसमें कहे थे कि यदि तुमको कोई एब्रिविएटेड टर्म दिया गया, जैसे हमने यहाँ दिया था MBBS, क्लियर है ना, तो आप देखिए इस एब्रिविएटेड टर्म के सभी शब्दों को, लेटर्स को आपने अलग अलग पढ़ाना, अलग अलग पढ़ाना। अलग अलग पढ़ने के कारण इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसके आगे ए या एन का यूज किया गया। लेकिन अगला जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि यदि आप किसी भी संस्था के या किसी भी एब्रिविएटेड टर्म को एक ही बार में पढ़ दिए, जैसे देखिएगा आपके सामने है ब्रिक्स, BRICS, ठीक है। अब ब्रिक्स आ गया, क्लियर है ना। इसी तरह से मान लिया जाए आपके सामने आ गया यूनिसेफ, यूनेस्को, ठीक है ना, क्लियर। तो इन सब चीज़ों, ये भी अपने आप में जो है एब्रिविएशन है, लेकिन चूंकि आपने इसको एक बार में पढ़ा है, क्लियर है ना, एक बार में पढ़ा है, इसी वजह से इसके आगे द का यूज किया जाएगा। याद रहेगा ना बाबू, इसके आगे द का यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला कहता है विभिन्न द्वीपों के नाम के आगे, विभिन्न द्वीप, जैसे द्वीप का मतलब होता क्या है बाबू? द्वीप का मतलब इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं आइलैंड। आइलैंड मतलब क्या हुआ बाबू? एक ऐसा स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। इस तरह के हम लोग स्थानों को द्वीप कहते हैं। जैसे आपके यहाँ अंडमान है ना बाबू, आपके यहाँ अंडमान है, तो इसके आगे आप क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, क्लियर है ना। देखिएगा बाबू आपके सामने न्यूजीलैंड है ना तो न्यूजीलैंड है, इसके आगे आप क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ऐसे कुछ और हैं जिनके आगे नहीं भी लगता है, उसको तो ओमिशन में पढ़ेंगे। क्लियर है ना बाबू, कोई दिक्कत है? लक्षद्वीप के आगे आप द लगा लीजिएगा, द लक्षद्वीप, क्या कोई दिक्कत है? तो इस तरह कहा गया कि विभिन्न जो द्वीप होते हैं उनके आगे आपको द का यूज करना चाहिए। क्लियर है ना बाबू, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया में आश्चर्यों की बात की गई। आश्चर्य का मतलब क्या होता है बाबू? आश्चर्य का मतलब क्या होता है? आप हिंदी में इसको कहते हैं आश्चर्य है सर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? एस्टोनिशमेंट कहते हैं, जब आप इसका अनुभव कर रहे हों, या वंडर कहते हैं, है ना। ये देखिए, ये कहता है कि दुनिया में 7 आश्चर्य हैं। वो खास है ना, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं हम लोग के पास, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे बाबू? द लगाएंगे। मोनूमेंट्स तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन उन्हीं सब में एक हमारा ताज है ना, ताजमहल जिसको आप कहते हो बाबू, है ना। तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? वॉल ऑफ चाइना। दीवारें बहुत सारी होंगी ना, क्लियर है ना, लेकिन इसके आगे द लगाया जाएगा क्योंकि ये स्पेशल वाली दीवार है। आपको पता है ना, द पिरामिड, जिसको आप मिस्र में, इजिप्ट में पाते हो, है ना, द पिरामिड। तो ये चीज़ें हुई कि जितने भी आपको इस तरह 7 आश्चर्य हैं, 7 आश्चर्य के नाम के आगे आपको द लगाना होगा। क्लियर है ना बाबू, आगे बढ़ें, चलिए। अगला एक कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि वो गॉड को लेकर है। एक जनरल थीसिस है जिसमें अशोक कुमार सिन्हा ने इस पर एक तर्क भी दिया था। उसमें कहा इन्होंने कि गॉड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, है ना, क्लियर। दूसरा,
गॉड जो है अपने आप में सर्वोपरि है। जितने भी विषयों का हम लोग अध्ययन करते हैं बाबू, उन सब में सबसे ऊपर वाला टर्म क्या है बाबू? वो है गॉड। गॉड कहता है कि गॉड टर्म के आगे आपको द का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब आपने इसको सुप्रीम मान लिया तो इस सुप्रीम के आगे क्या हो सकता है? कुछ नहीं ना हो सकता है ना? सर्वोपरि है। ये क्या है बाबू? सर्वोपरि है ना? तो ये कहता है कि आपको कभी भी गॉड के पहले किसी भी टर्म को द या ए या कुछ भी ए लगाने का ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा। और ये सेंटेंस में कहीं भी आए, गॉड हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। क्लियर? लेकिन इसी तरह से एक तर्क है जिसे हम लोग ट्रूथ कहते हैं, है ना? ट्रूथ के आगे आप द लगा सकते हो, क्योंकि ये सच है। एक ऐसी भावना जिसके होने से सारे काम सही सही होते हैं, उसे ही सच कहा जाता है। गांधी जी ने कहा था ना कि हमेशा सच बोलना चाहिए, है ना? हमेशा सच बोलना चाहिए, है ना? क्या बाबू? गांधी जी क्लियर emphasized to speak the truth, है ना? उन्होंने हमेशा सच बोलने पर जोर डाला, है ना? We should follow non-violence and truth, है ना? हम लोग को सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, है ना बाबू? उन्होंने हमें सीख दिया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना? क्लियर है? तो ही कमाल उन्होंने किया था। किस तलवार से बाबू? तो उनके पास दो तलवारें थी, एक थी नॉन वायलेंस और दूसरा क्या था? ट्रूथ, है ना बाबू? इन सब चीज़ों को बढ़िया से जानने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है कि गॉड के पहले कोई भी चीज़ नहीं लगाना है। गॉड हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और ट्रूथ के आगे द लगाना है। क्लियर है ना बाबू? आगे बढ़ते हैं। कुछ खास नाम होता है, सम स्पेशल नेम, है ना? ये नेम जो होता है ना, नाम लेने से लगता है सिर्फ नाम जैसा है, ये अपने आप में बड़का कोई पूरा डिस्क्रिप्शन ले ले रहता है। जैसे देखिएगा, यहाँ लिख ले हैं हम, सिर्फ लिखते हैं पंजाब, है ना? एक छोटा सा हमने नाम लिया पंजाब। उसी तरह से आप चाहें तो स्कॉटलैंड बोलते हैं, है ना? चिली बोलते हैं आप। ये अपने आप, जैसे पंजाब, पंजाब जो होता है वो वास्तव में कहा जाता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, है ना? ये देखिए, लैंड ऑफ स्कॉट्स, सेनाओं का स्थान। चिली, द लैंड ऑफ चिली इसको कहते हैं। द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब बहुत सारे देशों के, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों के समूह को हमने क्या नाम दे दिया? क्लियर? तो ये सभी जो हैं आपस में वास्तव क्या कहते हैं कि हमारा नाम कुछ दिखे, लेकिन हम किसी चीज़ को, समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं, इस वजह से स्पेशल है। ठीक है ना? इसकी वजह से हमारे आगे क्या लगाना चाहिए? द लगाना चाहिए। याद रखेंगे आप, इसको दम याद रखिएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दम नॉर्मल था, हम ज़्यादा का एग्जाम्पल इसमें हम बता दिए। स्कॉटलैंड वाला स्कॉट क्या हो गया? सेनाओं के लिए चिली। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का इस समूह बन के आता है, इसलिए इसके आगे द लगाते हैं। यूनाइटेड किंगडम, इसमें बहुत सारे देश आपस में मिलते हैं, तब एक समूह बन के आता है जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहें, लेकिन ये तो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना? क्लियर? तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। इसने आपसे कहा कि जब भी कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए, क्या है बाबू? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना? तो इन सब के आगे आप द लगाइए, यानी द आपको तबला लिखना चाहिए। क्लियर है ना? द ड्रम, ड्रम लिखना चाहिए। द हारमोनियम लिखना चाहिए, है ना? ठीक है? और जो भी द वायलिन लिखिए,
माउथ ऑर्गन लिखिए। क्लियर? तो आप इसको लिखते रहिए। बात समझ रहे हैं ना? क्या लिखना है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जब भी कोई नाम आपके सामने आता है उसके आगे द लगाएंगे। क्लियर है ना बाबू? याद रहेगा ना? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ें। अगला कहता है यदि प्रीपोजिशन के तौर पर ऑफ, इन, ऑन, फॉर ये सब मिलता है तो इसके आगे द की ज़रूरत होगी, और यदि आप द नहीं लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर द की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग आगे जाके प्रीपोजिशन चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। लेकिन कभी ये छोटी मोटी बात हुई तो इन सब टर्म के होने पर कहीं ना कहीं द की तलाश हमको करनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है ना बाबू? अब चलिए देखिए, आर्टिकल में ए एंड द का यूज हम लोग पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है कहाँ आपको द ना लगाना है। उल्टा हो गया अब जी, है ना। अब उल्टा हो गया कि आप द कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे देखिएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल जिसको आप बोलते हैं, है ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी यहाँ पर जनरली हम बात कर रहे हैं द का यूज आपको नहीं करना है। तो पहला कहता है इसमें से कि यदि आपको प्रॉपर नॉन दिखे तो डायरेक्ट उसके आगे आप द का यूज ना करें। क्लियर है ना? इसके आगे द का यूज ना करें, यानी द पटना आप नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है ना? ये गलत होगा। क्लियर है ना? लेकिन यदि इस पटना के संबंध को किसी और से जोड़ के दिखाया जाता है, जैसे पटना और द पटना, देखिए देखिए पटना मान लिया जाए बहुत सारे स्थान हैं, ठीक है ना, ठीक है, बहुत सारे, मान लीजिए एक स्कूल है उसमें 1 से लेके 10 तक के क्लास चलते हैं, ठीक है ना बाबू। आदि अब ये क्लास चलते हैं, 1 से 10 तक के क्लास चलते हैं बाबू। तो इसमें थोड़ा सोचिएगा, सब क्लास में क्या है, राम नाम का लड़का है, एरो में राम, एरो में राम, ऐसा ऐसा करते करते 10 में राम। क्लियर? अब कहिएगा अब कौन वाला राम को स्पेशलाइज्ड करना है ना। ये कहता है यदि इसको आप किसी खास के साथ जोड़ दें, यानी यहाँ ऑफ लगा के कर दें, तो यहाँ पर आपको द लगाना होगा। आगे ना पढ़े थे कि ऑफ के कंडीशन में आप द का यूज कर सकते हैं, यानी द राम ऑफ क्लास 10th। ये देखिए, तो ये राम के वजह से द नहीं लगा है, ये प्रॉपर नाउन जबकि है, ये ऑफ की वजह से द लगा है। बात सुनाया ना बाबू? यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? लेकिन ऑफ ही नॉन का जुड़ाव हो जाता है यदि, तो वैसे कंडीशन में हम लोग द का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना बाबू? क्लियर है ना बाबू? द पटना ऑफ बिहार, है ना। जैसे इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, देयर आर मेनी पटना नेम सिटीज इन इंडिया। क्लियर है ना? अब इसी सेंटेंस को मान लिया जाए, हम आगे ले जाते हैं, हम लिखेंगे द पटना ऑफ बिहार इज। अब देखिए यहीं इसको आप हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, यहीं से हम दिखाना चाह रहे हैं भारत में बहुत सारे पटना नाम के शहर हैं, लेकिन इनमें जो पटना बिहार वाला है वो क्या है, मान लो मोस्ट फेमस है ना, इज़ द मोस्ट फेमस, ठीक है, इज़ द मोस्ट फेमस, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो ये देखिए, तो इसके आगे आप द लगाए ना, लेकिन ये द इसकी वजह से नहीं है, ये द इसकी वजह से है। याद रहेगा ना बाबू? यानी प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमने पढ़ाया था ना बाबू कि कॉमन नॉन रहेगा, कॉमन नॉन याद करिए, जो हम बोले थे सिंगरवा वाला, है ना, सिंगर, गायक, गायक वाला बोले थे, तो उसमें क्या बोले थे कि भाई सिंगर आ गया तो इसमें कन्फर्मेशन नहीं ना हो रहा है कि कौन गायक है, तो वैसे कंडीशन में इसके आगे ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? ए लगाते हैं। लेकिन जब ये कन्फर्म कर देता था कि कौन वाला सिंगर है, तो इसके आगे द लगा लेते थे।
क्लियर। अब ये कहता है कि यदि ये प्लुरल फॉर्म में आए, कॉमन नाउन जो हो प्लुरल फॉर्म में आए तो उसके आगे द नहीं लगा सकते, यानी बॉय के आगे आप द लगा सकते हो लेकिन बॉयज के आगे द का यूज नहीं कर सकते हैं। ये वाला बहुत आता है जी, द चिल्ड्रेन लिख के देता है, द चिल्ड्रेन लिख के देता है, उसे फंसिएगा नहीं, समझे ना। लेकिन ऑफ इन ऑन वाला कंडीशन रहेगा तो उसको जरा अप्लाई करते रहिएगा, द चिल्ड्रेन ऑफ दिस सिटी, वो सही हो जाएगा क्योंकि ऑफ की वजह से द लगा है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो रूल है वो कहता है अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन के पहले द न लगे, यार अनकाउंटेबल है ना, क्लियर। और उसके आगे द ना लगे, मटेरियल भी है ना, मटेरियल भी है, तो इसके आगे आप द का यूज ना करें, यानी द मिल्क नहीं लिखा जा सकता है, क्लियर है ना। द वाटर आप नहीं लिख सकते, इसका मतलब बदल जाएगा, लिख सकते हैं तो मतलब बदल जाएगा, क्लियर है ना। लेकिन देखिए द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखते हैं, आप लिखते हैं ना द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH कहते हैं जिसको आप, है ना। तो ये देखिएगा द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखते हैं तो ये ऑफ की वजह से मिल्क में है, ऐसे नहीं है, बात समझाएंगे ना। चलिए अगला बढ़ते हैं बाबू। ये कहता है अब्स्ट्रैक्ट नॉन के वाले, देखिएगा अब्स्ट्रैक्ट नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन के पहले भी आप द नहीं लगा सकते, यानी ऑनेस्टी के पहले आप द नहीं लगा सकते हो, है ना। ब्यूटी के पहले भी आप द नहीं लगा सकते हो। हमारा कहना है कि नहीं लगा सकते हो, लेकिन हम इसके यहाँ पर हम द नहीं लगा सकते, इसको याद रख लेना है। लेकिन कहता है इसको फिर से वही वाला बात, यदि इसको किसी से तुम जोड़ दोगे, ऑफ, इन, फ्रॉम, ठीक है, ये सब प्रीपोजिशन करके तो आपको द लगाना होगा। जैसे देखिएगा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या आपने कभी ऐसा देखा बाबू? क्या आपने कभी देखा? नहीं, कभी नहीं देखा, क्योंकि इसी को डिस्क्राइब किया जा रहा था। लेकिन आप दूसरे तरफ देखिएगा, एक सेंटेंस आप देखे होंगे, ये देखिएगा द ऑनेस्टी ऑफ हिम, ठीक है, इज इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। ये देखिए, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये ऑफ की वजह से। बार बार वो बात बोल रहे हैं ना आपको कि ऐसे कंडीशन में आपको ऑफ का यूज करना होगा, क्लियर है ना बाबू। चलिए अब देखिएगा, हमने पढ़ा था काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, है ना, इन सब टर्म को पढ़ा था हमने। इनका कहना है ये प्रकार को दर्शाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। लेकिन यदि इसके पहले कोई WH वर्ड आ जाए, क्लियर, यानी व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, ये सब टर्म आ जाए तो इनके और इनके बीच में द का यूज नहीं होना चाहिए, है ना, क्लियर है ना। याद है ना, वहाँ पर करते थे दिस इज़ द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, दिस इज द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने द लिखा था क्योंकि इसके आप प्रकार को दर्शाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर यदि WH वर्ड दिया जाए, व्हाट द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू आर परफॉर्मिंग, ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पर व्हाट है, इसको अभी ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ देखिए, ये कहता है व्हाट काइंड ऑफ, ये होगा, यहाँ पर द का जरूरत नहीं है। ये रूल हमारा कहता है कि वैसे कंडीशन में आप द की जगह पर ही WH वर्ड को रख दो, ठीक है ना। गलती करवाने के लिए यहाँ पर द का यूज करके देगा, फंसना नहीं है, वो गलती नहीं है, सॉरी, ये इसका यूज यहाँ पर गलती हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें।
वो ये कहता है, अगला जो रूल है वो हमसे ये कहता है कि एक कंपनी है, मान लिया जाए ये एक कंपनी है ना, ये कंपनी है, इस कंपनी में एक व्यक्ति जो है, वन पर्सन, ठीक है, अटेंडेड मेनी ड्यूटीज़। जैसे ये पर्सन जो है डायरेक्टर भी है, ठीक है ना, मैनेजर भी है, ठीक है ना, और मतलब और सारे पदों पर, बहुत सारे पदों पर यही आश्रित है, शामिल है। तो जरूरी नहीं है कि उसकी व्याख्या करेंगे। मान लिया जाए हम लिख देंगे मिस्टर मोहन कुमार, ठीक है ना, इज द डायरेक्टर, द मैनेजर, द वर्कर ऑफ दिस कंपनी। आप नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होगा। जब एक ही व्यक्ति के विभिन्न पदों की चर्चा होती है तो बार बार आपको द लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले वाले के आगे आप द लगाएं, उसे सही माना जाएगा। क्लियर है ना? यही रूल आगे वाले पर भी होता है। एक ही व्यक्ति में हो सकता है कि सुपरलेटिव कैरेक्टर बहुत सारे हों, है ना, जैसे वो हो सकता है स्मार्टेस्ट, हो सकता है टॉलेस्ट, हो सकता है यंगेस्ट, हो सकता है ना। क्लियर? तो हम बार बार, जैसे मोहन इज द स्मार्टेस्ट, द टॉलेस्ट, द यंगेस्ट पर्सन इन दिस क्लास, ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आप सिर्फ ये वो के आगे द लगाएं, बाकी के आगे द लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया हमने लिखा रमन इज द स्मार्टेस्ट, द टॉलेस्ट, द यंगेस्ट पर्सन इन दिस क्लास, तो ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर द नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ पहले वाले के आगे द लगेगा, बाकी के आगे द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? क्लियर है ना बाबू? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। कहता है विभिन्न भाषाएं, जिसको आप लैंग्वेज और क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषाओं को आप डायलेक्ट्स कहते हैं, है ना बाबू? तो लैंग्वेज जो होता है उसके आगे आपको द लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप हिंदी तो हिंदी ही लिखें आप, है ना, इंग्लिश तो इंग्लिश ही लिखें, है ना, भोजपुरी तो भोजपुरी लिखें, यानी 22 भाषाएँ जो भी मन करता है वो लिख दीजिए भाई। लेकिन इसके आगे आप द नहीं लगा सकते। कहीं द लगा दीजिएगा तो इसका मतलब हो जाता है, द हिंदी का मतलब हो जाता है हिंदी बोलने वाले लोग। ये देखिए, इसका मतलब बदल गया ना बाबू? बदल गया ना? हाँ, तो वैसे कंडीशन में आप द हिंदी नहीं लिख सकते, द इंग्लिश नहीं लिख सकते। द इंग्लिश लिखिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले लोग। क्लियर? चलिए देखिएगा, याद रहेगा ना? बहुत आसान था ये। अगला कहता है खेलों के नाम के आगे द मत लगाइए। जैसे देखिएगा, द फुटबॉल नहीं लिखना चाहिए, है ना। क्लियर? द टेबल टेनिस नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। क्लियर? ये गलत होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा देखिएगा कि खेल में जो चीज़ से खेला जाता है ना, उसका भी नाम वही है जो खेल का नाम है ना। तो उस समान के आगे आप द लिख सकते हैं। जैसे देयर वाज नो एयर इन द फुटबॉल, है ना। एक लड़का कहता है कि इस फुटबॉल में, ठीक है ना, इस फुटबॉल में हवा नहीं है। अब ये फुटबॉल जो है ना, ये फुटबॉल खेल का नाम नहीं है। फुटबॉल मतलब ये बॉल का बोल रहा है, तो इसके लिए द लगेगा, है ना। लेकिन ये फुटबॉलवा का चर्चा यदि कर दिया, है ना, खेल में खेल का नाम दे दिया, क्रिकेट, तो क्रिकेट में द नहीं लगेगा, है ना। लेकिन बैट में लग सकता है। बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बैडमिंटन का खेल का भी नाम बैडमिंटन है। जिसको खेलते हैं लोग उसको बैडमिंटन कहते हैं, लेकिन बैडमिंटन नहीं कहते, उसको रैकेट बोलते हैं। लेकिन यदि उसको यदि बैडमिंटन भी आप कह देते हो तो उसके आगे द लगा सकते हो। लेकिन खेलवा यदि नाम रहेगा उसका तो आप द नहीं लगाइएगा। याद रखिएगा ना बाबू? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ें। ये देखिएगा, हमने कहा था कि टाइटल कोई दे दिया जाए। जैसे कोई लिखता है द तिवारी,
तो ये तिवारी के अंतर्गत आने वाले सारे लोग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कहता है कि नाम टाइटलवा के बीच में कोई नाम आ जाए, है ना, जैसे द मनोज तिवारी, क्लियर है ना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये प्रॉपर नाउन बन गया। अब प्रॉपर नाउन के आगे जनरल कंडीशन में द का यूज नहीं करते हैं, यानी हमको ऐसे द का यूज नहीं करना, लेकिन ऐसे हम लोग द का यूज कर सकते हैं, है ना जी। मनोज तिवारी या बहुत सारे गायक हैं आप जिनका नाम जानते हैं, क्लियर है ना, आप उसको द नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन ये सिर्फ उसका टाइटल देगा ना तो आपको द लगाना है, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा एक टर्म है द पोस्ट ऑफ, कहीं देले रहे, द पोस्ट ऑफ देले रहे, ठीक है, यानी किसी चीज़ का पद है ये। अगला रूल है देखिएगा, द पोस्ट ऑफ दिया हुआ है और किसी चीज़ का पद है, तो इसके बाद यदि मान लिया जाए मैनेजर है, मान लिया पोस्ट मैनेजर का है, मान लिया जाए टीचर का है ना, मान लिया जाए प्रोफेसर का है ना, मान लिया जाए कर्नल का है, लेफ्टिनेंट का है, कुछों का है, तो अब ये वाला द तो इसकी लगा लग ही गया। अब इसके बाद फिर द लगाने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है। द पोस्ट ऑफ द मैनेजर लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिएगा, अगला रूल आपसे क्या कहता है, अगला रूल आपसे कहता है बाबू कि यदि तुमको कहीं पर भी दो गो टर्म दिख जाए, रिक्रूटेड माने होता है भर्ती किया जाना, क्लियर है, अपॉइंटेड, क्लियर है ना, अपॉइंटेड मान लिया जाए, इसके बाद बोलते हैं ना यू आर रिक्रूटेड एज द मैनेजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है ना, द प्रोफेसर करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है ना। आप ये द ना लगाएं, डायरेक्ट लिखें रिक्रूटेड एज मैनेजर, अपॉइंटेड एज प्रोफेसर, याद रहेगा ना, ये बहुत बार पूछा है बाबू, वहाँ लगता है कि वहाँ पर द लगा दें, क्लियर है ना, उसको याद रखिएगा, वहाँ द लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है ना। चलिएगा, कभी कहते हिपोक्रेसी होता है ना, वहाँ पर देखिएगा कभी कभी लोग दिखावा करते हैं। दिखावा करते हैं का मतलब क्या हुआ, मतलब झूठे हैं नहीं, लेकिन दिखावा कर रहा है हम ये चीज़ हैं। अब धोती कुर्ता पहन लेंगे तो हम पंडित जी बन जाएंगे जी, अरे मान लिया जाए हम धोती कुर्ता पहन लिए हैं तो पंडित जी बन जाएंगे, नहीं ना। तो जब झूठा दिखावा होता है ना, तो वैसे कंडीशन में हम लोग द का यूज नहीं करते, उसके आगे द का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही इज लुकिंग लाइक द पंडित इन धोती कुर्ता, ये देखिए ही इज लुकिंग लाइक द पंडित इन धोती कुर्ता, तब यहाँ देखिएगा आपको द लगाने की जरूरत नहीं है। वह पंडित की तरह दिख रहा, पंडित जी नहीं ना है जी, पंडित की तरह दिख रहा है, पंडित जी नहीं है, तो नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, क्लियर, क्लियर है ना बाबू। चलिए अगला जो रूल है उसको हम लोग देख लेते हैं। उस रूल को तो हम पहले भी कहे थे ना, याद कीजिए, ग्रंथों के नाम के आगे द लगता है, यानी हम लोग लिखेंगे द रामायणा, है ना, द गीता, द कुरान शरीफ, द बाइबल, द रामचरितमानस, क्लियर है ना। ये कहता है हमसे कि यदि ऐसा कंडीशन रहेगा तो बाबू तुम यहाँ द लगा देना, लेकिन ये कर रचयिता के नाम भी साथ दे दिया तो द लगाने की जरूरत नहीं, यानी हम लोग द वाल्मीकि, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इनके लेखक जो हैं इसमें आ गए हैं, यानी कि हम जो भी हमारे ग्रंथ हैं उनके नाम के आगे द लगा सकते हैं, लेकिन क्या वो यदि उसके लेखकों के नाम आ जाए, है ना, मैंने जितने भी किताबें की रचनाएं हुई उनके आगे द लगा देंगे, उनके नाम के आगे द लगा देंगे, लेकिन यदि उनके नाम के साथ ये भी दे दिया जाए कि उनके लेखक कौन है, तो वैसे कंडीशन में फिर द लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है ना। अगला रूल कहता है बाबू
हम लोग दिन में भोजन करते हैं, क्लियर है ना, क्लियर है ना। जब सुबह एक भोजन होता है, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, रिफ्रेशमेंट लेते हैं, तो इन सब के आगे द का यूज नहीं किया जाता है, यानी द लंच नहीं लिखना है ना बाबू। हमारा कहता है भोजन के विभिन्न पहरों को हम लोग नाम दे देते हैं, द लंच, ब्रेकफास्ट, है ना, क्या बोल देते हैं बाबू, डिनर बोल देते हैं, क्लियर है ना, रिफ्रेशमेंट बोल देते हैं, क्लियर। तो ये भोजन के जो करने के जो तरीके हैं ना, इनके आगे आपको द लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्हीं की तरह एक भोजन का एक प्रक्रिया हुआ जो हुआ मील, उसके आगे हम लोग द का यूज करते हैं, क्लियर है ना, याद रहेगा ना। ये वाला आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि आपको याद रहेगा ना, ये वाला आपसे पूछेगा, इसके आगे द ना लगा के देगा, आप फंस जाइएगा। क्या गलती बोल रहे हैं नहीं ना, गलती बोल रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इन सब के आगे द नहीं लगेगा, इसके आगे द लगेगा, क्लियर है ना। चलिए अगला कहता है यात्रा के विभिन्न साधन, है ना, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, या मीडियम नहीं कहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्लियर। ये देखिएगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यात्रा के साधन। क्या होता है बाबू, यात्रा के साधन, क्लियर है ना, यात्रा के साधन। ऐसा कोई कंडीशन हो, जैसे यहाँ पर देखिएगा बाबू, बस है, कार है, ट्रेन है ना, क्लियर है ना। इनको जानने के लिए एक प्रीपोजिशन वाला हमको पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। बाई, इन, ऑन होता है, क्लियर है ना। ये प्रीपोजिशन कहता है कि यात्रा का वह डिब्बा बंद साधन, पैक्ड मीडियम, है ना, जो सार्वजनिक हो, यानी आप टिकट कटाइएगा, आप बैठिएगा, हम टिकट कटाएंगे, हम बैठेंगे, मैंने कोई भी बैठ सकता है। तो वैसे कंडीशन में उन यात्राओं के साधन के पहले हम लोग बाई लगाते हैं, यानी ट्रेन में तो कोई भी बैठ के जा सकता है बाबू, क्लियर है ना, यानी यहाँ पर हम बाई लिख सकते हैं। बस में कोई भी बैठ के जा सकता है, यहाँ पर बाई लिख सकते हैं। लेकिन कार हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष का हो, है ना। दूसरी बात हुई, कहता है यात्रा का वह डिब्बाबंद साधन जो पैक्ड हो, निजी हो, व्यक्ति विशेष का हो, या फिर उसका नाम दे दिया गया हो। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या लगाना है, इन, यानी यहाँ पर क्या लगेगा बाबू, इन, ठीक है ना। यानी हम लिख सकते हैं इन राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, क्योंकि इसका नाम दे दिया गया। यहाँ पर यदि दे दिया जाता पजेरो, गाड़ी का नाम हो गया, बोलेरो, क्लियर है ना। आप ये देखिएगा, स्कॉर्पियो आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे इन सभी के आगे यदि कोई प्रीपोजिशन होगा तो वो कौन होगा बाबू, इन होगा, क्लियर है ना। ऑन कहता है कि एकदम खुला खुला रहे, बस पर बैठ गए, है ना, ऊपरे ऊपरे बैठ गए तो क्या हो जाएगा, ऑन लग जाएगा। गधा पर बैठ के जाइएगा तो क्या होगा जी, ऑन है ना होगा। साइकिल पर बैठ के जाइएगा तो खुला खुला है, हवा लग रहा था दम फारे फर, तो क्या हो जाएगा, ऑन लगेगा। लेकिन ये कहना है यदि इस तरह से जब आप प्रीपोजिशन लिखते हैं तो बीच में कहीं द लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी इन द कार, यानी बाई द बस नहीं लिखना है, बाई द बस नहीं लिखना है, उसकी जगह पर क्या लिखना है बाबू, बाई बस, क्लियर, याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ जाएं जी, आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा, चलिएगा। दिन के विभिन्न पहर होते हैं, जैसे मॉर्निंग, क्या बाबू, मॉर्निंग हो गया आपका, इवनिंग हो गया आपका, नाइट हो गया आपका, क्लियर है ना बाबू, नून हो गया आपका। चूँकि इनके साथ कन्फर्मेशन नहीं है कि मॉर्निंग का पूरा क्लियर 5 वे में डिफिनेशन नहीं दिया सकता है, तो नहीं दे सकता है, तो ये कहता है कि इनके साथ आप द का यूज ना करें। लेकिन कहता है यदि व्यापक क्षेत्र में इसको आप करना चाहते हैं, अब ये मॉर्निंग, जैसे गोवा का मॉर्निंग बड़ा अच्छा लगता है ना, क्लियर है ना, या फिर गांव की सुबह,
है ना, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ना। तो ये सुबह किसी से जोड़ी जा रही है, यानी द मॉर्निंग, है ना, ऑफ विलेजेस, द मॉर्निंग ऑफ विलेज इज गुड टू हेल्थ। ये देखिए, तो ये कहिएगा कि अभी आप बोले हैं कि दा नहीं लगाना है इसके आगे, अभी अपने लगवा रहे हैं, तो भाई ई के लिए लग ना रहा है। अभी ना पढ़े थे कि ऑफ इन ऑन फ्रॉम रहेगा तो उसके आगे आप दा लगा सकते हैं, यानी मॉर्निंग में ना लगल है, ठीक है ना, इसके लिए लगल है, समझ गए ना आप। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब भाई इसको थोड़ा सा रट्टा मार लीजिएगा, दिमाग में घुसा लीजिएगा कि इनके आगे दा नहीं लगता है, बड़ी पढ़ाता है, बड़ी पूछते रहता है जी, समझे। जैसे देखिएगा जेल, है ना, खूब चर्चा में रहता है आजकल जेल, मॉस्क में चले गए, है ना, टेम्पल में चले गए, हॉस्पिटल में चले गए, कोर्ट में चले गए, स्कूल में चले गए, चर्च में चले गए, गुरुद्वारा में चले गए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा देखिए, समझ में आएगा। ये कहता है कि ये सब टर्म ऐसे हैं बाबू जिनके आगे आपको द लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्लियर है ना। कब? जब इनके जो वास्तविक स्थान हैं उन्हीं की चर्चा हो। जेल में जेल के लिए जाइएगा, स्कूल में पढ़ने के लिए जाइएगा, तो आपको दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहता है कि यदि ये दूसरे कामों के लिए चर्चा में आने लगे, अब स्कूल मिला था पढ़ने के लिए, जाके और में जुआ खेल रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में स्कूल के आगे दा लगेगा। अंतर समझ आ रहा है ना। कोर्ट में फैसले होते हैं, ठीक है, कोर्ट में फैसले होते हैं, लेकिन कोर्ट में जाके लोग, यदि छुट्टी हो गई कोर्ट में, तो वहाँ जाकर लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। हॉस्पिटल में इलाज होता है तो वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स को देखिएगा कि कभी कभी जाकर PMCH में खेलते रहता है ना। तो खेलने के लिए थोड़े, तो खेलता है तो जिस समय वो खेलेगा उसके डिस्क्रिप्शन हमको देना होगा, तो उसके आगे हम लोग दा का यूज नहीं करेंगे, क्लियर है ना। सॉरी, क्रिकेट खेलेगा तो दा का यूज करना है, और नहीं खेलेगा माने इलाज होता रहेगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसके आगे दा नहीं लगाएंगे। जैसे देखिएगा इसी तरह से पैराडाइज, कासल, हेवन, हेल, नरक जिसको कहते हो आप, उनके साथ भी आपको क्या यूज नहीं करना चाहिए, दा का यूज नहीं करना चाहिए, है ना, क्लियर। इसको आप हेल कहते हैं, क्लियर। इन सब के आगे भी आपको दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी का एक देखिए साइनो है जिसको आप लोग बोलते हैं हेवन, क्लियर। तो इन सब टर्म के आगे आपको दा का यूज नहीं करना है। देखिए बाबू, हमने ए एंड द आपका ख़त्म कर दिया, क्लियर है ना। कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, सब कुछ हमने आपको सिखा दिया। इस तरह से आपका आर्टिकल चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें 50 क्वेश्चंस हो गए बाबू, जो हमारे कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, क्लियर है ना, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। हमारा चैप्टर क्या ख़त्म हुआ बाबू, आर्टिकल ख़त्म हुआ। हमारा चैप्टर क्या ख़त्म हुआ बाबू, आर्टिकल ख़त्म हुआ। CPU, SSC, CGL वाले जो लड़के हैं, आप बढ़िया से इसको पढ़ें, ठीक है ना। आपको आप मेन देना है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। CPU वाले विद्यार्थी आपको मेन देना है। CHSL वाले विद्यार्थी आपकी तैयारी रहनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देना है। अभी स्टेनो वाला या लॉकडाउन टूटा, एग्जामिनेशन हुआ, तो आपको ध्यान से आर्टिकल चैप्टर ख़त्म हो गया। आगे बार से कोशिश करेंगे विद्यार्थीगण कि छोटे छोटे टुकड़े में जो वीडियो है उसे ना बनाकर एक ही बार में एक चैप्टर ख़त्म कर दिया जाए। थोड़ा लेंदी वीडियो बनेगा, लेकिन आपके लिए भी समझते हैं आसान होगा, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वो अच्छा होगा। जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो समझ रहे हैं, उनके लिए तो बोझ है। यहाँ 30 मिनट का ही वीडियो जा रहा है तो उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, तो कैसे होगा आगे का काम। तो कल नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा आर्टिकल का, वो किसका होगा बाबू,
प्रैक्टिस का, क्या होगा बाबू, प्रैक्टिस का। और बाकी जो भी हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में उसको डालें, हम उसको डील करके आपको बताएंगे, ठीक है। जब हम लोग वीडियो रखेंगे, है ना, उस दिन भी हम लोग उसको डिस्क्राइब कर लेंगे। क्या क्लियर है ना। अब जब हमारा ये आर्टिकल चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो क्या होगा बाबू, नॉन पर डायरेक्ट हम आ रहे हैं। क्या बाबू, हम किस पर आ रहे हैं, नॉन पर आ रहे हैं। क्लियर है ना। तो नॉन पर जब आ रहे हैं तो नॉन की झलक याद रखिएगा, एक ठेठ भाषा में, ये मेरा निकाला हुआ है, ये कहता है नेम ऑफ अननोन, है ना, और नोन। चाहे जानिए या ना जानिए उसके नाम को हम लोग नॉन कहते हैं। क्लियर रहेगा ना, आसान है ना, बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसानी से उसको आप सीख जाओगे। तो कल का क्लास हम लोग किसके लिए रखते हैं बाबू, आर्टिकल चैप्टर का 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसका लिंक डाल देंगे, चाहे उसका PDF हम डाल देंगे, आप उसको पहले बना लेना, ठीक है, और फिर उसका हम लोग डीलिंग करेंगे। एकदम बड़ा आसान लगेगा और फिर नया चैप्टर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा नॉन। और नॉन एक ही दिन में ख़त्म करना है, चाहे 3 घंटे का क्लास बने, 5 घंटे का क्लास बने। थोड़ा उसमें उन सब चीज़ों को छोड़कर चलेंगे जो क्लास में हो रहा था, क्योंकि उसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन में इतना करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है ना, है ना। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक ना। कल मिलते हैं।